हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज हम होल्ड और HLDA पिन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होता है होल्ड पिन और क्या होता है HLDA पिन, और ये दोनों पिन किस टेक्निक पे बेस्ड है, माइक्रो प्रोसेसर के किस टेक्निक पे बेस्ड है। तो सबसे पहले कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को सपोर्ट करता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वो टेक्निक है जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी के बीच में। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वो टेक्निक है जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी बिना किसी माइक्रो प्रोसेसर के इंटरफेरेंस से, यानी कि बिना माइक्रो प्रोसेसर के यूज से इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने का ये टेक्निक है जिसे कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। Direct memory access is technique of data transfer between input output device and memory without interference of microprocessor. Direct memory access is very much needed for fast transfer of bulk data transfer between input output device and memory. Input output अब microprocessor का पाथ होकर गुजरना नहीं है अगर डेटा को, और डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी के बीच में अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो और आसानी से जल्दी होगा ना, वो फास्ट होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से होते हुए नहीं गुजरना, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। टू पिन आर प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट DMA, नेमली होल्ड पिन एंड HLDA पिन। जो होल्ड पिन है वो इनपुट पिन है और HLDA जो है वो आउटपुट पिन है। When hold input pin is raised by external device requesting for DMA। अब ये इनपुट पिन है ना होल्ड, तो किसी न किसी एक्सटर्नल डिवाइस से जब इंटरफेस होगा तो वहाँ से रिक्वेस्ट आएगा फॉर DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए, और 8085 जो है वो परफॉर्म करेगा कुछ स्टेप। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ट्राई स्टेट सिस्टम बस। दूसरा स्टेप है जो कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर जनरेट एक्टिव हाई भाया HLDA आउटपुट पिन एंड इंटर इनटू आइडल स्टेट। HLDA आउटपुट पिन से HOLD इनपुट पिन वो एक्टिव हाई होगा और इंटर कर देगा किस स्टेट में? आइडल स्टेट में। किसे? HLDA पिन को, HLDA आउटपुट पिन को। When 8085 इज इन आइडल स्टेट, अगर 8085 जैसे ही एक्टिव केस आया, होल्ड इनपुट सिग्नल एक्टिव हुआ उस पिन को, तो 8085 किस स्टेट में चल गया? आइडल स्टेट। एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ DMA कंट्रोलर। अब जैसे ही आइडल स्टेट में 8085 माइक्रो प्रोसेसर को कर दिया, तो अब DMA कंट्रोलर द्वारा डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफ़र कर देंगे विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि जैसे ही होल्ड सिग्नल एक्टिव हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर चला गया आइडल स्टेट में। वंस DMA इज ओवर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज ओवर, इनपुट आउटपुट डिवाइस रिमूव इट्स रिक्वेस्ट बाय लोअरिंग होल्ड पिन। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का वर्क कंप्लीट कब होगा? जब होल्ड पिन लोअर सिग्नल पे होगा। जैसे कि एक्टिव सिग्नल पे था तो क्या वर्क कर रहा था? माइक्रो प्रोसेसर आइडल स्टेट में चल जा रहा था और वर्किंग हो रहा था DMA कंट्रोलर का, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर का, और डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी के बीच में। लेकिन जैसे ही होल्ड इनपुट पिन
लोअर पिन हो गया, यानी कि एक्टिव लो हो गया, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को वर्क करना कंप्लीट हो गया और डेटा को ट्रांसफ़र करना बंद कर दिया इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में। When hold input is lowered, 8085 microprocessor comes out the idle state। जैसे ही 8085 का होल्ड इनपुट पिन लोअर एक्टिव स्टेट में है तो वो आइडल स्टेट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वर्क करना ओवर कर दिया वो, एंड रिगेन कंट्रोल ओवर सिस्टम में, एंड वापस वो आ जाएगा सिस्टम बस के ओवर कंप्लीट होने पे। नेक्स्ट है मेरा, इसके आगे जो हम देखेंगे, ये तो यहाँ टोटल पिन को कंप्लीट कर लिया मैंने। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके किस किस इंस्ट्रक्शन का क्या क्या रोल है। उस इंस्ट्रक्शन के रोल्स को पढ़ने से पहले हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस को देखेंगे कि 8085 में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसको मोनिक्स कहते हैं, तो उस असेंबली लैंग्वेज को लिखने से क्या होता है ऑपकोड और क्या होता है ऑपरेंड। उसको समझने से पहले हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस को देखेंगे कि जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो किसी एक इंस्ट्रक्शन का मशीन साइकिल कैसे डिफाइन करेंगे, उस मशीन साइकिल के लिए कितने टी स्टेट होते हैं, टी स्टेट यानी कि कितना टाइम लगेगा वो, उसमें कितने क्लॉक साइकिल लगेंगे उस इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को एग्जीक्यूट होने में। फिर जितने भी मेमोरी रीड हैं, मेमोरी में रीड होंगे या मेमोरी में राइट होंगे। मेमोरी में रीड का मतलब कि वहाँ से इनपुट ले रहे हैं, वहाँ से डेटा ले रहे हैं उस मेमोरी से। मेमोरी में राइट का मतलब कि उस मेमोरी में उस एड्रेस पे डेटा जाकर डाल रहे हैं। फिर इनपुट आउटपुट रीड, उस इनपुट आउटपुट पिन से रीड करना, फिर इनपुट आउटपुट पिन पे जाकर डाटा को राइट करना, लिखना वहाँ पे। तो ये सब कि कितने टी स्टेट होते हैं, कितने टाइम लगते हैं ये सब एग्जीक्यूशन में। किसी एक इंस्ट्रक्शन का क्या होता है फेच, क्या होता है रीड राइट, ये सब हम, और क्या होता है बस मशीन साइकिल। ये एक एक्सेप्शनल मशीन साइकिल है, बस मशीन साइकिल, जिसका यूज करते हैं डीएडी इंस्ट्रक्शन में। तो वो हम अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो मच।